माइकल नाम का एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक और संस्कारी फार्मर, वो अपने जैसा धार्मिक और संस्कारी लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन वो शहर की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नंबर 1 प्रोस्टिट्यूट के प्यार में पड़ जाता है। अब माइकल अपने धर्म और संस्कार के खिलाफ जाके वो लड़की के साथ शादी करेगा या फिर अपने प्यार को वैसे ही जाने देगा, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में माइकल नाम का एक फार्मर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होता है। वो सुबह शाम ही चर्च में जाके अपने लिए प्रे करता है कि उसे वो जैसा ही लड़की मिले जो उसकी तरह धार्मिक और संस्कारी हो, और उसे बिलीव भी होता है कि गॉड उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की को मिलाएगा जो उसी की तरह होगी। लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं कि गॉड ने उसके लिए किस तरह की लड़की सिलेक्ट किया है। एक दिन माइकल अपने काम के लिए बाजार जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की दिखती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख के माइकल उसमें लट्टू हो जाता है और माइकल को पहली नजर में ही उससे प्यार होता है। अब माइकल उस लड़की के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम एंजल है और वो इस शहर की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नंबर 1 बेश्या है। उसका दोस्त के बात सुनने के बाद उसका दिल वहीं पर टूट जाता है। वो हमेशा से चाहता था कि उसका होने वाला बीबी बहुत ज्यादा संस्कारी हो, उसे बहुत ज्यादा प्यार करे और उसे हमेशा ही खुशी दे। लेकिन यहाँ पर उसे जिससे प्यार हुआ वो तो उसे ही नहीं, सारी मर्द को खुशी देती है। उसके बाद माइकल बहुत ज्यादा सोचने लगता है और फिर इसे भी भगवान का मर्जी समझ के उसे अपने बनाने के मिशन में लग जाता है। उसके बाद माइकल अपने दोस्त को पूछता है कि उससे कैसे मिल सकते हैं। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो शहर की नंबर 1 प्रोस्टिट्यूट है। उसे एक रात गुजारने के लिए मर्द लोग के बीच कंपटीशन होता है और जो भी सबसे ज्यादा पैसा देगा वो उसी के साथ जाएगी। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर एंजल को उसके माँ के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ का एक रईस इंसान के साथ संबंध होता है, जिसकी वजह से एंजल पैदा हुई थी। यानी कि एंजल एक नाजायज औलाद थी, जिसकी वजह से उसका पिता उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए उसका पिता और माँ का रिलेशन भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से एक दिन उसका पिता उन लोगों को घर से निकाल देता है। उसके बाद उन लोगों को फाइनेंशियली सफर करना पड़ता है। इसलिए एंजल का माँ एंजल को देखभाल करने के लिए प्रोस्टिट्यूट में लग जाती है और वही काम करते करते उसकी माँ एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और फिर कुछ ही दिनों में मर जाती है। उसके बाद एंजल फिर से अकेली पड़ जाती है। उसे अकेले देख के एक इंसान उसे लेके जाता है और फिर शहर का एक रेड लाइट एरिया में लेके उसे बेच देता है। और इसी तरह कुछ साल बीत जाता है, जहाँ पर 8 साल की एंजल अब बड़ी होकर टीन एज में पहुंच जाती है। यहाँ पर एंजल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए हर रात एंजल का नीलामी होता है और वहाँ पर जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ही एंजल के साथ रात बिताने का मौका मिलेगा। इसी तरह से एंजल का लाइफ चल रहा था। एक दिन डेली की तरह एक रईस इंसान उसके साथ आता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन इंटीमेट होने के बाद उसे पता चलता है कि एंजल तो उसी की बेटी है, यानी कि जो रईस इंसान उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आया था वो उसी का पिता था। जब वो बात एंजल का पिता को पता चलता है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता और फिर वहीं पर सुसाइड कर लेता है। इस घटना के बाद एंजल को भी बहुत ज्यादा दुख लगता है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। एंजल वहाँ से निकल के दूसरे शहर जाती है, लेकिन उसे किसी भी तरह का काम नहीं मिलता और उसके बाद वो फाइनेंशियली फिर से सफर हो जाती है। इसलिए कोई और धंधा ना पाने की वजह से वो फिर से प्रोस्टिट्यूशन में लग जाती है। इसी तरह से एक दिन एंजल अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है। वहीं पर माइकल भी जा रहा होता है। माइकल भी उसे देखने लगता है। माइकल को वो इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। इसलिए उसकी दूसरे दिन माइकल बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करके उससे मिलने जाता है। माइकल उसके कमरे में पहुंचने के बाद उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और फिर मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। माइकल का बात सुनने के बाद एंजल हंसने लगती है और फिर बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए आए हो, इसलिए तुम अपने काम करो और फिर यहाँ से जाओ। लेकिन माइकल उसे टच करने से मना कर देता है और फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ शादी के बाद ही टच करूंगा। एंजल को माइकल का बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद एंजल उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और माइकल भी वहाँ से जाता है। लेकिन दूसरे दिन माइकल फिर से वहाँ पर आता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन एंजल माइकल का बात पे बिलीव नहीं करती। लेकिन आज तक एंजल जितने भी मर्दे के साथ मिली वो सभी ने उसके जिस्म को चाहा है, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आए हैं और यहाँ पर माइकल पहला था जिसने एंजल के साथ उस तरह का बात किया है। इसी तरह से समय गुजरता जाता है और कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर से एक दिन माइकल एंजल के पास आता है और फिर से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बीवी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी और सुखी बनाना चाहता हूँ और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरा कर दूंगा। लेकिन फिर भी एंजल को उसके बात पे बिलीव नहीं होता। अगर तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो हो जाओ, अगर नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन माइकल बोलता है कि वो शादी से पहले उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है और वो जो कुछ भी करेगा शादी के बाद ही करेगा। उसके बाद सुनने के बाद एंजल उससे तंग आ जाती है और फिर उसे बोल देती है कि तुम साधारण किसान हो, तुम्हारा और मेरा हैसियत नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। एंजल का बात सुनने के बाद माइकल वहाँ से निकल जाता
जाता है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर एंजल अब प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपना बात अपने मालिक को बोलती है। एंजल का बात सुनने के बाद उसका मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा इंसान को भेज देता है जो जानवर जैसा था। वो एंजल के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है और फिर उसे बहुत ज्यादा मारने भी लगता है, जिसकी वजह से एंजल का हालत बहुत ज्यादा बुरा होता है। दूसरी तरफ उसी रात माइकल को ये महसूस होता है कि एंजल किसी खतरे में है। उसी का दूसरे दिन माइकल एंजल के पास पहुंचता है और एंजल का हालत देख के माइकल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए माइकल उसे वहाँ से लेके जाना चाहता है। इसलिए वो वहाँ का अड्डा का मालिक को बहुत ही ज्यादा पैसा देता है और फिर एंजल को लेके वहाँ से निकलता है। माइकल उसे अपने ही गाँव में लेके आता है और फिर अपने घर में रख के उसके बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और फिर मेरा पूरा लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। माइकल का केयर और प्यार को देख के एंजल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर वो सोचने लगती है कि माइकल जैसा अच्छा इंसान को कोई अच्छी लड़की मिलना चाहिए, वो माइकल का लायक नहीं है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और फिर दोनों के बीच में प्यार भी होने लगता है। और इसी तरह एक दिन माइकल का भाई पॉल वहाँ पर आता है। वहाँ पर माइकल एंजल को अपनी बीवी की तरह मिलवाता है। माइकल का भाई एंजल को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो जानता है कि एंजल एक प्रोस्टिट्यूट है। और फिर कुछ देर में माइकल घर से काम करने के लिए बाहर निकलता है। उसके बाद पॉल एंजल को बोलता है कि तुम माइकल के लायक नहीं हो। माइकल एक बहुत ही ज्यादा संस्कारी और धार्मिक इंसान है और फिर तुम एक बेसिया, इसलिए तुम उसको छोड़ दो। पॉल का बात सुनने के बाद एंजल भी उसके बारे में सोचने लगती है और फिर उसे भी लगने लगता है कि वो माइकल के लायक नहीं है। उसकी वजह से माइकल की लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। उसके बाद वो सर लौटने की डिसाइड करती है और फिर पॉल के साथ वहाँ से निकलती है। पॉल एंजल को लेके सर की तरफ जाता है और फिर रास्ते में वो एंजल के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वहीं पे इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ जब माइकल को पता चलता है कि एंजल सर गई है, वो भागते भागते सर जाता है और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ लड़ता है। उसके बाद वो फिर से एंजल को लेके आता है। घर लौटते वक्त उन लोगों को एक फैमिली मिलता है जिनका टाका खराब हुआ था, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। माइकल उन लोगों को हेल्प करता है और फिर उन लोगों को लेके अपने घर आता है। इस फैमिली में एक जवान लड़की भी होती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी होती है, जिसका नाम मिरियाम होता है। उसे देखने के बाद एंजल को लगता है कि वही माइकल को खुशी दे सकती है। वो नहीं, उस लड़की की फैमिली में एक और लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है। कुछ ही वक्त में वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। माइकल उस बच्चे के साथ खेलने लगता है, उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे देख के एंजल कुछ सोचने लगती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर एंजल कोठी में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। वो बच्चे को जन्म भी देना चाहती थी, लेकिन उसका मालिक वैसा नहीं चाहता था, इसलिए उसका मालिक डॉक्टर को बुलाता है और फिर उसका बच्चा भी गिरा देता है, जिसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इसलिए अब एंजल को लगता है कि माइकल बच्चे की वजह से बहुत ज्यादा खुश होगा, लेकिन वो बच्चा नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि मिरियाम ही वो लड़की है जो माइकल को बहुत ज्यादा खुश दे सकती है। उसके बाद एंजल एक लेटर लिखती है और वो लेटर मिरियाम को भेज देती है। उसके बाद वो माइकल का घर छोड़ के सर लौट जाती है। उस लेटर के साथ में एंजल एक रिंग भी छोड़ जाती है और फिर वो मिरियाम को माइकल के साथ शादी करने के लिए बोलती है। जब मिरियाम वो लेटर पढ़ती है, वो भागते हुआ माइकल के पास आती है और फिर वो लेटर दिखाते हुए एंजल को ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन माइकल एंजल को ढूंढने से मना कर देता है और फिर बोलता है अगर वो मुझे प्यार करती है तो वो खुद ही वापस आएगी। इसी तरह से वक्त चलता जाता है और फिर 3 साल बीत जाता है, लेकिन अभी तक एंजल नहीं आई और अभी तक माइकल ने भी शादी नहीं किया है। वो उसी का याद में उसे ही वेट करके बैठ रहा है। उसके बाद वो सीन शिफ्ट होता है और फिर पॉल को दिखाया जाता है। वो एक सिटी से गुजर रहा था, उसे वहीं पर एंजल दिखती है। वो एक स्कूल में होती है। यहाँ पर एंजल ने प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया है। अभी वो प्रोस्टिट्यूट में फंसे लड़की को बचाने की काम करती है और फिर उसे स्कूल में लाके पढ़ाने के काम करती है। एंजल को उस तरह से देख के पॉल को भी खुश लगता है और फिर वो जाके उसके साथ माफी मांगता है और उसे माइकल के पास जाने के लिए बोलता है। उसका बात सुनने के बाद एंजल उससे बोलती है कि मैं माइकल को डिजर्व नहीं करती, वो मिरियाम को डिजर्व करता है और वो उसके ही साथ खुश रहेगा। एंजल का बात सुनने के बाद पॉल उसे बोलता है कि मिरियाम से मैंने शादी कर लिया है और माइकल अभी भी तुम्हारा ही वेट करके बैठा है। आज भी वो तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो पहले करता था। पॉल का बात सुनने के बाद एंजल भी खुश हो जाती है और फिर वो माइकल के पास जाने की डिसाइड करती है और फिर वो माइकल भी फार्म में जाती है। वो वहीं पर होता है और उसे बोलती है कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्यार उस वक्त करती थी। और फिर बहुत लंबे समय के बाद ये दोनों आखिरी में एक हो ही जाते हैं और फिर कुछ टाइम का बाद दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों का एक बच्चा होता है। दरअसल यहाँ पर एंजल भी माँ हुई होती है और इस तरह से इन दोनों का लव सक्सेस होता है और यहीं पर ये मूवी का अंत होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।